नमस्कार। आज हम दिसंबर 2025 के भारत की विदेश नीति से जुड़े सभी जरूरी अपडेट्स को समझेंगे। ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये है कि इन सभी यात्राओं और समझौतों का भारत के लिए असल में क्या मतलब है। चलिए इसे ही समझते हैं। आज के हमारे मुख्य टॉपिक्स हैं एएम की 3 देशों की यात्रा, भारत रूस शिखर सम्मेलन और न्यूजीलैंड के साथ हुआ नया समझौता। तो 15 से 18 दिसंबर के बीच प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे पर थे। ये देश थे जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। जॉर्डन की यात्रा बहुत ऐतिहासिक थी। 37 साल बाद किसी भारतीय पीएम का ये पहला द्विपक्षीय दौरा था, वो भी संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर। यहाँ कई समझौते हुए, पर परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है एलोरा और पेट्रा के बीच हुआ ये ट्विनिंग अग्रीमेंट। आर्थिक रूप से दोनों देशों ने अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला देश है इथियोपिया। यहाँ संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया, जो एक बड़ा अपग्रेड है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। पीएम मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। भारत ने G20 फ्रेमवर्क के तहत ऋण पुनर्गठन में मदद की और इथियोपिया के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप भी दोगुनी कर दी। दौरे का तीसरा देश था ओमान, जहां CPA साइन हुआ। CPA का मतलब होता है व्यापार की बाधाओं को कम करने वाला एक बड़ा समझौता। इस समझौते के तहत ओमान ने 98% से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी एक्सेस दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इथियोपिया के बाद पीएम को ओमान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास दिया गया। चलिए अब बात करते हैं भारत रूस शिखर सम्मेलन की। ये 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था और रणनीतिक साझेदारी के 25 साल भी पूरे हुए। यहाँ भी एक बड़ा व्यापार लक्ष्य सेट किया गया, 2030 तक $100 अरब का द्विपक्षीय व्यापार। सहयोग के 4 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस रहा: ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी और रुपये रूबल में व्यापार। कुछ और जरूरी घोषणाएं भी हुईं, जैसे रूस अब IBCA का सदस्य है और रूसी नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा की सुविधा। और अब हमारा आखिरी टॉपिक है भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA। इस डील की सबसे खास बात है इसकी स्पीड। ये समझौता सिर्फ 9 महीने के रिकॉर्ड समय में फाइनल हो गया। ये हाल के समय में भारत द्वारा फाइनल की गई 7वीं बड़ी ट्रेड डील है, जो एक अहम उपलब्धि है। चलिए परीक्षा के लिए एक त्वरित रिवीजन कर लेते हैं। ये मुख्य बिंदु याद रखने हैं: दोनों अवार्ड्स, ओमान सीपा, व्यापार लक्ष्य और NZ-FTA का समय। तो ये सारी साझेदारियां भारत की वैश्विक भूमिका को आने वाले दशक में कैसे आकार देंगी, यह देखना काफी अहम होगा।